नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामाजिक दूरी के साथ पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व शहीदों को शत शत नमन करते हुए बेलवाला स्थित लघु व्यापार एसोसिएशन के कार्यालय, गोविंद भवन, श्रमिक कल्याण परिषद कार्यालय, चंडी घाट टैक्सी मैक्सी महासंघ कार्यालय, सतयुगी कुंड मलिन बस्ती, भल्ला रोड स्थित कार्यालय पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान भी गाया। इस अवसर पर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस प्रकार देश के नाम संदेश संबोधन में आत्मनिर्भरता जैसा मूल मंत्र दिया गया है, इसके लिए भारतवासियों को सच्ची निष्ठा के साथ देश को विकसित करने के लिए आत्मनिर्भरता को अपनाते हुए संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले से जितनी घोषणाएं की गई है, जो मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है आत्मनिर्भर का, निश्चित रूप से हम लोग प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसको संकल्प के रूप में दोहराएंगे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी सेक्टरों को लेकर, चाहे किसान भाइयों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे देश पर हमारे वीर जवान हमारी रक्षा करते हो, चाहे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो, तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने हर पहलुओं को दृष्टिगत जिस प्रकार का संदेश दिया है, निश्चित रूप से हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि उन्होंने हमेशा देश को विकसित करने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए इस कोरोना काल के दौरान भी मैं समझता हूं उन्होंने देश को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। इस दौरान विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में स्थापित कोविड-19 केयर में कार्यरत मेडिकल, पैरामेडिकल, पुलिस टीम एवं अन्य स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सीएम द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पौधारोपण भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा गैरसैंण को विकसित करने के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। क्षण फिर हमारे उत्तराखंड के लिए आया कि ग्रीष्मकालीन घोषित जो हमारी भराड़ीसैंण राजधानी हुई है, आज उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया और अनेकों घोषणाएं भी की। मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। और चूँकि जिस प्रकार से आज वहाँ उत्साह का माहौल था, मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे आंदोलनकारियों का वो सपना भी लगभग साकार की तरफ बढ़ रहा है। और मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और हम सब लोग फिर एक संकल्प लें, जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड आंदोलन के संकल्प लिया कि हमें उत्तराखंड बनाना ही है। आज संकल्प लें कि उत्तराखंड का विकास करना है। सभी शहीदों को नमन करते हुए मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी गई। चरथावल कस्बे के रोहाना बस स्टैंड के निकट स्थित रेनबो एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रबंधक अभिषेक बंसल ने ध्वजारोहण करते हुए कहा कि देश को आजाद कराने के लिए हमारे रणबांकुरों ने जो कुर्बानी दी है, उसका सुखद परिणाम है कि आज हम आजाद भारत के वासी हैं। देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया गया है, उसी के अनुसार आज हमारा देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहीं गांव नगला राई स्थित कंपोजिट विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानाध्यापक मास्टर इकराम व भाजपा नेता साजिद मुखिया ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा गांव चोकड़ा पावटी स्थित सरकारी विद्यालयों में भी ध्वजारोहण करते हुए झंडे को सलामी दी गई। इसके अलावा चरथावल बिजली घर पर जेई सुजीत कुमार ने ध्वजारोहण किया।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिरालती निवासी एक नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिरालती निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को बिरालती चौकी प्रभारी संदीप चौधरी ने नामजद आरोपी अजय चोपला पुत्र राजमल निवासी बद्दोवाला उर्फ धर्मगढ़ थाना नरवाना सदर जिला जिंद हरियाणा ग्राम अर्नायच बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के काली नदी के किनारे बसे गांव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद व ब्लॉक के अधिकारियों ने शिरकत करते हुए सभी प्रोग्रामों को संपन्न कराया। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम के उपरांत मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के काली नदी के किनारे बसे ग्राम पंचायतों में काली नदी की पटरी पर दौड़ प्रतियोगिता, वृक्षारोपण व श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव रोहाना कलार रोहाना खुर्द में एडीओ पंचायत संदीप कुमार व ग्राम प्रधान की उपस्थिति में दौड़ प्रतियोगिताओं, वृक्षारोपण व श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गांव मलिरा में एसडीएम सदर दीपक कुमार, डीपीआरओ डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव, बीडीओ तुलसीराम प्रजापति व ग्राम सचिव व प्रधान की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुए। इसके अलावा गांव रुकनपुर में एडीओ आईएसबी राजेंद्र कुमार, सातपुर में ग्राम सचिव मोहसिन व ग्राम प्रधान साजिद आदि की देखरेख में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में विजेता युवाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 9 बजे के राष्ट्रीय ध्वज आरोहण कार्यक्रम के उपरांत काली नदी किनारे के ग्राम पंचायतों में मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए काली नदी की पटरी पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना, काली नदी के निकट श्रमदान द्वारा साफ सफाई का जन अभियान चलाना एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसे जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सहभागिता से आज लगभग सभी जगहों पर सफलतापूर्वक मनाया गया। इस क्रम के अंतर्गत विकासखंड चरथावल के ग्राम पंचायत रोहाना कला में एडीओ पंचायत एवं ग्राम प्रधान श्री अरविंद कुमार त्यागी जी द्वारा ग्राम पंचायत मलिरा में आदरणीय एसडीएम महोदय, आदरणीय डीपीआरओ महोदय एवं आदरणीय बीडीओ महोदय, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित दौड़ प्रतियोगिता, श्रमदान द्वारा सफाई का जन अभियान एवं वृक्षारोपण कार्य आदि के कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए हैं। एडीओ आईएसबी द्वारा भी ऐसा ही प्रोग्राम ग्राम रुकनपुर में उपस्थित होकर के कराया गया है। इसके अलावा ग्राम सादपुर, बाननगर, दीदाहेड़ी आदि ग्रामों में उक्त प्रोग्राम आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूर्ण हर्षोल्लास के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद कोरोना में ड्यूटी करने वाले कोरोना वरियर्स डॉक्टरों को चिकित्सा प्रभारी द्वारा प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। इसके बाद राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण के बाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार ने पीएचसी प्रभारी दूधली डॉक्टर आसिफ, बिरालती प्रभारी डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर आमिर, राशिद, अंजना आदि को कोरोना में ड्यूटी करने के कारण कोरोना वॉरियर्स का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर सतीश कुमार, चिकित्सा प्रभारी चरथावल। आज जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया गया है और जो हमारे कोरोना ड्यूटी करके आए हैं कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर और कार्यवाहक बीडीओ ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान का आयोजन भी किया गया। इसके बाद समस्त स्टाफ के साथ कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार व
व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मेरे द्वारा और कार्यवाहक वीडियो राजेंद्र जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया, शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए गए, शहीदों को नमन किया गया और उसके बाद मिष्टान का यह नजारा मुजफ्फरनगर के खतौली गंगनहर पुल का है, जहां जिंदगी और मौत से बेपरवाह युवक मौत की छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में हर नुक्कड़ और चौराहे पर पुलिस पिकेट तैनात की गई है और लॉकडाउन के चलते लोगों को अनावश्यक रूप से निकलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद लॉकडाउन में यह युवक गंगनहर पुल से छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। इन्हें ना तो अपनी जिंदगी की फिक्र है और ना ही मौत का डर। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए एक के बाद एक युवक लगातार गंगनहर में छलांग लगा रहे हैं। आपको बता दें, गंगनहर पुल पर जहां इन युवकों के द्वारा मौत की छलांग लगाई जा रही है, वहां पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा ना तो इन्हें समझाने का और ना ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगोह में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा के वचनों पर चलते हुए साध संगत ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समूचे ब्लॉक के गांव में करीब 2000 फल एवं औषधीय पेड़ लगाकर बड़े जोशो खरोश के साथ स्वतंत्रता दिवस एवं पूज्य गुरुजी का जन्म दिवस मनाया। ब्लॉक के गाँव मोहड़ा में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं विद्यालय में ग्राम प्रधान मनोज शर्मा ने औषधीय पेड़ लगाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ब्लॉक भंगीदास मेघराज इंसा ने कहा कि जब 2008 में गुरुजी ने गंगोह की धरती पर सत्संग फरमाकर उसे पाक पवित्र कर दिया था, तो उस दौरान किसी भाई ने उनसे एक सवाल किया था कि गुरुजी क्या आप हवन करते हो? पूज्य गुरुजी ने कहा था कि हाँ बेटा, हम हवन तो जरूर करते हैं, लेकिन पेड़ों के माध्यम से हवन से पर्यावरण को कुछ ही समय के लिए पवित्र किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए पर्यावरण मात्र औषधीय एवं अन्य हरे भरे पेड़ों से ही पूर्णतया शुद्ध किया जा सकता है। तभी से ब्लॉक गंगोह में हर वर्ष युद्ध स्तर पर पेड़ पौधे रोपित किए जाते हैं। यहाँ छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर पर्यावरण की संभाल को लेकर वृक्ष लगाए। बालिका छात्रावास के प्रभारी वार्डन रेणुका राठौड़ ने बताया कि पूज्य गुरुजी ने जो 15 अगस्त के पावन पर्व पर व जन्मदिन पर अपने अनुयायियों में पर्यावरण की संभाल को पेड़ पौधे रोपित करने को लो जगाई है, वह बहुत ही सराहनीय है। आज 15 अगस्त के अवसर पर डेरा सच्चा सौदा के साथियों के अनुयायियों द्वारा पौधारोपण किया गया। वैसे तो हमने इनका सुना था कि पौधारोपण वगैरह और सफाई वगैरह इनकी होती रहती है, लेकिन आज पहली बार हमारे छात्रावास में इनके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया, जो बहुत ही अच्छा था। और वृक्षारोपण का जो प्रोग्राम था वो हमें अति सुंदर लगा और इस तरह के प्रोग्राम उनकी तरफ से होते रहते हैं। मैं उनके लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। गंगोह की साध संगत ग्राम मोड़ा में पेड़ लगा करके पौधारोपण करके धूमधाम से पूरे डॉक्टर MS जी का बर्थडे मनाया जा रहा है जी। कस्तूरबा गांधी जो अपना आवासीय विद्यालय है यहाँ पर बालिकाओं का, इसमें ब्लॉक गंगोह की पूरी साध संगत जिला सहारनपुर की धूमधाम से अपने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जन्मदिन मनाया जा रहा है जी। और इसी के अनुसार उनकी प्रेरणा, पावन प्रेरणा के अनुसार यहाँ की साध संगत ने कई दिन हो गए लगातार मेहनत करते हुए पेड़ों को निःशुल्क वितरित किया, गांव-गांव में जाकर घर घर जा करके। और साध संगत में पूरे जोश से, पूरे अपने जोश में उन्होंने गांव-गांव में घर घर जा करके ये उनकी पावन प्रेरणा के अनुसार दिया गया कि इस टाइम में, इस घोर ऐसे कोरोना के समय में चलते हुए भी साध संगत अपने संकल्प से, अपने जो वचन दिया हुआ है सतगुरु को कि हमें पौधारोपण करना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, उसके अनुसार अपने ब्लॉक गंगोह में उत्तराखंड के देहरादून में गुरुद्वारा चौक पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता आनंद द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया गया। राष्ट्रगान के बाद मिठाई का वितरण भी किया गया। इस मौके पर अल्पसंख्यक समाज हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा देखने को मिला। सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। धूमधाम के साथ राष्ट्र का 74वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी लोगों ने कोविड-19 के चलते कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मास्क और सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी के मानकों का पालन किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें अपना और अपने परिवार के साथ समाज का ध्यान भी रखते हुए नियमों का पालन करना होगा, जिसमें हम मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी को अपनाएं।
उत्तराखंड के देहरादून में कोरोना संक्रमण के बीच 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया। हलचल इंडिया कार्यालय गोरखपुर चौक पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया गया, जिसमें हाफिज अकरम द्वारा ध्वजारोहण कर सलामी ली गई। वहीं सभी लोगों ने राष्ट्रीय गान गाया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की खुशहाली, अमन, शांति, समृद्धि के लिए दुआएं मांगी गई। कोविड-19 के चलते कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सैनिटाइजर, मास्क और सामाजिक दूरी के मानकों का पूर्णतः पालन कर ध्वजारोहण किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में हर साल की तरह इस बार भी देश की आजादी की वर्षगांठ पूरी देशभक्ति के साथ मनाई गई। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद है, इसीलिए प्रति वर्ष के अनुसार सांस्कृतिक आयोजन तो नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसलिए संभव है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस बार ऑनलाइन कार्यक्रम और भाषण का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून नामदेव की आजाद कॉलोनी के बच्चों ने अपने घर में स्वतंत्रता दिवस मनाया और कार्यक्रम किए और अपने अपने विद्यालयों में ऑनलाइन भेजे। बच्चों ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस उन्होंने एक दिन की तैयारी में मनाया, जिसकी तैयारियां टीचर द्वारा कराई जाती थी। इस बार बच्चों ने अपने घरों में तैयारियां की, जहां एक तरफ बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर थी, वहीं उदासी भी देखने को मिली, क्योंकि उनके टीचर उनके साथ इस बार स्वतंत्रता दिवस स्कूल में नहीं मना रहे। टीचर की याद आ रही है और हम स्कूल में करते थे, जैसे हम स्कूल में करते थे वैसे बिना टीचर के हमने यहाँ भी कराया और एक दिन में ही प्रैक्टिस किया। ऐसे भी प्रैक्टिस करके जो इन्होंने जिनकी इसमें मेहनत लगी है उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक जमीयत यूथ क्लब के स्काउट प्रशिक्षित लगभग 2000 छात्रों ने पूरे जनपद में 100 से अधिक स्थानों पर मास्क का वितरण किया। वहीं सैनिटाइजेशन, वृक्षारोपण और कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक कर 14 अगस्त को एंटी कोरोना दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व जमीयत उलेमा पश्चिम उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन ने किया। मुख्य अतिथि जमीयत यूथ क्लब के नेशनल सेक्रेटरी कारी जनाब अहमद अब्दुल्ला साहब व मौलाना असद कासमी रहे। मौलाना असद कासमी ने बताया कि जिले में जमीयत यूथ क्लब के स्काउट प्रशिक्षित लगभग 2300 जवानों के 200 एंटी कोरोना ग्रुप पूरे जनपद में एक्टिव हैं, जो पूरे मेहनत व देश सेवा और जन सेवा की भावना से मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन, वृक्षारोपण और कोविड-19 के प्रति जन जागरूकता का कार्य पूरे जनपद में कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी हैं मौलाना महमूद असद मदनी साहब, उनकी हिदायत पर आज पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर में ये मास्क की तकसीम का और इसी तरह से शजरकारी का काम हुआ है। ये हमारे ज़िले के जो स्काउट के बच्चे हैं, आमतौर से उन्होंने तकरीबन 100 जगहों पर ये जगह जगह मास्क बांटे हैं और इसी तरह से शजरकारी की है। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के गांव देवल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ध्वजारोहण व समानता दिवस मनाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल में सिद्धपीठ देवल आश्रम एवं शिव मंदिर पर युवाओं व बच्चों ने ध्वजारोहण कराया, जिसमें युवाओं ने बताया कि हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए ध्वजारोहण व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिसमें सुखपाल गिरी जी महाराज के द्वारा मिष्ठान का वितरण किया गया। इस दौरान रंजीत कश्यप ने बताया कि 15 अगस्त सन 1947 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसमें हमारे देशवासियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी व सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। उसी को देखते हुए वीर शहीदों को सलामी भी दी गई है, जिसमें आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हम सब स्वतंत्र आजाद हुए थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब ने मिलकर ध्वजारोहण व स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान भी गाया गया। सर ये है जैसे कि आज सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है और इस दिन से हम सभी मिलके पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण करते हैं और जो अमर शहीद हैं उन सबको याद करते हैं, क्योंकि उनका बलिदान हमेशा याद रखना पड़ेगा हम सभी देशवासियों को। तो उसी के लिए जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे गांव में ध्वजारोहण नहीं हो पाया, तो सभी युवकों ने और ग्रामवासियों ने ये बात रखी कि हम ध्वजारोहण करना चाहते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में सारे नौजवान और ग्रामवासी मंदिर पर इकट्ठा होकर ध्वजारोहण किया गया। जी थैंक यू। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी युवकों ने ध्वजारोहण किया और अमर शहीदों को
जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित भावना पब्लिक स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ध्वजारोहण व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के कैलापुर जसमौज बिजनौर रोड के पास भावना पब्लिक स्कूल के प्रबंधक वैभव चौधरी ने बताया कि हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में सरकार की तरफ से बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। सरकारी गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टाफ के ध्वजारोहण के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रबंधक वैभव चौधरी द्वारा स्टाफ को मिष्ठान का वितरण किया गया, जिसमें प्रबंधक वैभव चौधरी ने बताया कि आज के दिन हमारे देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था, जिसमें हमारे कई देशवासी भी शहीद हुए थे। इसलिए आज का दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सहारनपुर के ब्लॉक गंगोह के गांव तताहेड़ी में बारिश के कारण एक मकान गिर गया। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से मुस्तकीम का मकान रात लगभग 11 बजे भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें मुस्तकीम का पुत्र सायरा, सादिया, अंजुम, मुसीदा मलबे में दब गए। ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल से इन्हें निकाला गया और सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही धलापड़ा चौकी इंचार्ज विवेक वैद्वान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान द्वारा सचिव और लेखपाल को इसकी सूचना दी गई, जो कि तुरंत मौके पर पहुंच गए। पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा मदद मुहैया कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। 11:30 बजे की घटना है जी। बारिश की वजह से ये छत कच्ची थी, पूरी की पूरी छत गिरी। कितने लोगों को चोट आई? 4 आदमियों को चोट आई जी। बच्चे थे कुछ? औरतें थी जी। अब क्या चाहते हैं? मदद चाहते हैं सरकार से, बस हमारा मकान बन जाए। और क्या और भी कोई अधिकारी आपके पास पहुंचे? हाँ जी, सुबह तक कई अधिकारी आए, पुलिस वाले भी आए थे जी। जी, सेक्रेटरी पटवारी आया था जी। घर से लापता हुए 11 वर्षीय बालक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने बालक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी के आदेश के बाद 3 टीमों का गठन कर परिजनों को मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया गया है। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गाँव उमरपुर निवासी संजीव ने थाने पर पहुंच पुलिस को सूचना दी थी कि उसका 11 वर्षीय बालक कार्तिक 13 अगस्त की शाम से घर से बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गया था। जिसके बाद उन्होंने कार्तिक को कई जगह खोजने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिक का कहीं कुछ पता नहीं लग सका। पुलिस ने संजीव की सूचना पर थाने पर 11 वर्षीय बालिक के गुमशुदा होने का मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। जिसके बाद देर शाम गांव के ही बाहर बने प्राइमरी स्कूल के पीछे गन्ने के खेत में किसी बालक के शव पड़े होने की सूचना मिली। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से शव की शिनाख्त कराई। शव की शिनाख्त कार्तिक के रूप में हुई है। कार्तिक का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। यह सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। भारी भीड़ की सूचना मिलने से कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जबकि बालक का शव नग्न हालत में पड़े मिलने के कारण बालक के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि यह बात पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। जबकि इस मामले में एसपी शामली विनीत जायसवाल ने जानकारी देकर बताया कि गुमशुदा 11 वर्षीय बालक कार्तिक का शव मिलने के बाद क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में 3 अलग-अलग टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल गाँव में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आज दिनांक 14 अगस्त को थाना भवन पुलिस को ग्राम उमरपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसका 11 वर्षीय पुत्र कल दिनांक 13 की शाम 7 बजे खेलने के लिए घर से बाहर निकला था और वो वापस लौट के नहीं आया। इस सूचना पर तत्काल थाना भवन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बच्चे के तलाश के लिए अभियान चलाया गया। आज शाम करीब 5 बजे ग्राम उमरपुर के ही एक खेत में बच्चे का शव बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के बच्चे के शव का पंचायतनामा भर के उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस घटना के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी भवन के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। अमरोहा के हसनपुर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पूर्व छात्रों ने झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया और मिठाई का वितरण किया। आपको बता दें, विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद इकाई द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय गर्ग के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात सभी ने राष्ट्रगान गाया और एक दूसरे को मिठाइयों का वितरण किया।
अमरोहा के हसनपुर सीएससी केंद्र में झंडा फहराया गया, जहां राष्ट्रगान कर अमर शहीदों को नमन करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। आपको बता दें, नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित भरू के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देश के अमर शहीदों के सम्मान में तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। इसी क्रम में देश की आजादी से लेकर जंग तक का इतिहास सुनाया गया। साथ ही देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लोगों को जागरूक भी किया गया। अमरोहा के हसनपुर में एनवाईबी संस्था सदस्यों ने सीएससी केंद्र में फलाहार वृक्षों का रोपण करते हुए सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि नेहरू युवा केंद्र अमरोहा के तत्वावधान में सदस्यों ने फलाहार वृक्षों का नगर के सीएससी केंद्र में रोपण किया, जिसमें आम, अमरूद, करौंदा आदि सहित 5 वृक्षों का रोपण किया गया। साथ ही उन्होंने जागरूक कर वृक्षों के पालन हेतु आग्रह किया, जिसमें सीएससी केंद्र निवासी स्टाफ नर्स आरती शर्मा एवं उनकी पुत्री परी शर्मा ने भी वृक्षों के पालन हेतु बड़ी जिम्मेदारी की संभाल की। साथ ही संस्था सदस्यों ने सीएससी केंद्र में घास आदि छीलते हुए झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया। ये वृक्षारोपण हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है कि आपको 8 दिन के अंदर 8 दिन तक लगातार 15 अगस्त तक आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, सार्वजनिक स्थानों की, अस्पतालों की सफाई करनी है। इसलिए राष्ट्रीय और स्वयंसेवक के रूप में हमने यहाँ पर एक पेड़ पौधा लगाया है, जिससे कल आज कुछ देर बाद हम लोग यहाँ पर साफ सफाई का भी कार्यक्रम करने वाले हैं स्वयंसेवक के रूप में, जिससे कि हमारे जो जिला युवा समन्वयक है उनके आदेश के अनुसार हम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें और आने वाले समय में कोरोना की वजह से जितनी भी गंदगी होगी। हसनपुर नगर पालिका परिषद में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया, जहां देश के अमर शहीदों को नमन किया गया। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद में स्वच्छता प्रेरक एवं चेयरमैन पति शादाब टाटा के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिसके बाद देश के वीर शहीदों एवं अमर सपूतों को नमन करते हुए सभी ने संकल्प लिया। चेयरमैन पति शादाब टाटा ने बताया कि हमारे देश को आजादी दिलाने में हमारे देश के महापुरुषों वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज वह देश भर में हमारे लिए महापुरुषों अमर शहीदों से कम नहीं है। अमरोहा के हसनपुर में चेयरमैन पति ने कंपोजिट स्थल का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए जैविक खाद तैयार कराई। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत गीला कचरा प्रसंस्करण केंद्र कंपोजिट स्थल में कचरे से जैविक खाद तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ गीला सूखा कूड़ा जो नगर में एकत्रित होता है, उसके द्वारा जैविक खाद की उत्पत्ति की जाएगी। कंपोजिट स्थल में गीले एवं सूखे कचरे का अलग अलग स्थान बनाया गया है, जिसमें जैविक खाद तैयार होगा और किसानों की फसलों सहित पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रोडक्शन किया जा रहा है। जो हमारे नगर में जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को तो हम जो है वो उसको भी छटाई करवाकर उसको भी नगर पालिका द्वारा जो बेचा जा रहा है। और बाकी जो हमारे यहाँ किचन वेस्ट जो होता है या जो गीला कूड़ा होता है उसके द्वारा जो है हम ये जैविक खाद बनाने का शुरुआत की है नगर पालिका द्वारा, जिसमें कि ये आज इसका उद्घाटन किया। ये 1 किलो का पैकेट है, ये किसानों को दिया जाएगा। वैसे आमतौर पर इसका 1 किलो की जो कीमत है वो 7 रुपये रखी गई, लेकिन जो अगर कोई किसान लेगा तो उसके लिए 2 रुपये की और छूट है। ये 5 रुपये का 1 किलो का पैकेट दिया जाएगा। ये 100% ऑर्गेनिक है, मतलब जैविक है सॉरी। और इस द्वारा जो खेती में डाला जाएगा तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में सदियों से चला आ रहा था कि हम जैविक खाद द्वारा पहले जो है खेती किया करते थे। उससे जो है जो पैदा हुए हुए अनाज जो होते थे वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। लेकिन आज जो जिस तरह से जितने भी जो फर्टिलाइज़र और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, इससे जो है जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, आपने देखा होगा कि वो बताते हैं कि इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां नई शुरू हो गई हैं। कि ज़्यादातर जो शुगर की पेशेंट हो रहे हैं हमारे देश में, वो भी इसीलिए जो फर्टिलाइज़र वगैरह डाले जा रहे हैं, यूरिया, इन सब की वजह से। अगर हम ये जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे फिर वही पुराने पैटर्न पे अगर हम खेती करेंगे तो इस तरह की कोई ना बीमारियां होंगी और वो जो है हेल्दी फूड होगा।
अमरोहा के हसनपुर में भविष्य दर्पण संस्था ने ध्वजारोहण कर वृक्षारोपण किया, साथ ही राष्ट्र हित में सहयोग देने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि भविष्य दर्पण संस्था के अध्यक्ष अंकुश मित्तल के नेतृत्व में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रगान गाकर देश के अमर शहीदों को नमन किया गया, साथ ही राष्ट्र हित में सहयोग देते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान अध्यक्ष अंकुश मित्तल ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए देश के अमर शहीदों एवं सेनानियों के प्रति आस्था रखते हुए कल कर्णों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि सुखदेवी इंटर कॉलेज, पुरुषोत्तम शरण इंटर कॉलेज, बाबा घनश्याम दास वृद्धाश्रम सहित अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया है। 70वें स्वतंत्रता दिवस पर भविष्य दर्पण संस्था द्वारा मुख्य कार्यालय पर ध्वजारोहण श्री संरक्षक श्री सौरभ गुप्ता जी द्वारा, सचिव श्रीमती सरोज कुमारी एवं महासचिव श्री शिवम शर्मा जी द्वारा किया गया। तत्पश्चात शासन से प्राप्त आदेश अनुसार उपस्थित श्रोताओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की महत्ता एवं साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अभियान से जुड़ी जानकारी दी गई, जो कि सोशल मीडिया द्वारा काफ़ी लोगों तक पहुंची। उसके पश्चात स्वतंत्रता दिवस पर वीर सेनानियों को याद करते हुए आज संस्था द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पुरुषोत्तम शरण, सुखदेवी सहित अन्य विद्यालय व बाबा घनश्याम दास वृद्धाश्रम में भी पौधारोपण किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में सामाजिक दूरी, फेस मास्क, हैंड ग्लव आदि का पूर्णतः ध्यान रखा गया एवं लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।